पर इससे सच्चाई नहीं बदलती। मेरे भाई ने चोट पहुंचाई तुम्हें, मेरे भाई ने सबको तकलीफ दी। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता के डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। पेट भर गया तुम्हारा? जब तुमने जाने की इतनी जिद की तो मैं थोड़ा घबरा गया था। भूख लग रही थी, क्या करती? तो फिर कब जा रही हो तुम? बस कुछ ही दिनों में, पता नहीं। चलो फिर बताना मुझे। काश कि मैं तुमसे कह पाता कि तुम्हारा ये चेहरा देखे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। ये मुझे रुकने के लिए क्यों नहीं कह रहा? शायद इसे मुझसे प्यार नहीं। नहीं, अभी फैसला नहीं किया, पर हो सकता है चली जाऊं, इसलिए सोचा पहले से बता दूं। मामा बार बार कॉल कर रहे हैं, शायद बदलाव अच्छा हो मेरे लिए। काश मैं अपने सारे जज्बात तुम्हें बता पाता। काश के बता पाता कि मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। कुछ लगा हुआ था तुम्हारे बालों पे, बस हटा दिया। ठीक है, मैं यही बात कर लूंगी ताकि हवेली न जाना पड़े। तुम घर छोड़ दो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता दमित, मेरा ध्यान तुम पर ही रहेगा। पर रुको, अब मेरा मन तुम्हारे पास क्यों लग रहा है? खाना खा लिया है तो चलो, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। अच्छी बात है, पर जबरदस्ती मत करो। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया तुमसे? सिर्फ इतना ही तो कहा है कि हम रास्ते में बात कर सकते हैं, और कुछ थोड़ी कहा। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं इंतजार करूंगा। चलो खैर, तुम अपना खाना आराम से खत्म कर लो, फिर चलते हैं। जाहिर इंतजार करोगे। अगर तुम्हें भूख ज्यादा लग रही है तो ये भी खा सकती हो। नहीं, इतना बहुत है मेरे लिए। दिख रहा है। तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा धमित? क्या बात है जमाल, वही किया जो हमेशा करते हो। अरे यार, माफ करना, तुम काम कर रहे थे तो इसलिए मैं कॉफी ले आई। मैं काम ही कर रहा था, फिर अचानक ये कॉफी मुझ पर गिर गई। सोचा तुम्हारे लिए एक स्पेशल कॉफी बना कर लाऊं। मेरी मरजान से भी बात हुई, वो भी बहुत थक गई है, मुझे परेशान लग रही थी।
मरजान ऐसे ही है, वैसे ही वो आजकल बहुत ज्यादा चिंतित है। सोचा तुम्हारा हाल भी पूछ लूं मैं, क्या तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ? मैं भी कुछ नई सीरीज देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा इस तरफ। मिलकर देखे क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन मैं पहले अपनी टी शर्ट पहन लूं, भले कॉफी के दाग हैं उस पे, लेकिन काम करने के हिसाब से ठीक रहेगी। मुझे बहुत दुख है। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जानती हूं, पर इससे सच्चाई नहीं बदलती। मेरे भाई ने चोट पहुंचाई तुम्हें, मेरे भाई ने सबको तकलीफ दी। गुड मॉर्निंग जाहिदे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिर्फ ऑफिस ही देर से नहीं आए हो, बल्कि अभी तक नींद में लग रहे हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे तुम भी ना जाहिदे, इतना नहीं, बस 10 मिनट तो लेट हुआ हूँ। और वैसे भी मिस मरजान को पता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। रात भर जागने की वजह से नींद ही पूरी नहीं हो रही। वो तो दिख रहा है, इतनी जमाइयाँ लोगे तो मुंह फट जाएगा। कल रात की पार्टी बहुत ही जबरदस्त थी, इसलिए दोस्तों के साथ बैठकर समय का पता ही नहीं चला। मुझे से क्या? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे ये बातें बता ही क्यों रहे हो? ये तुम्हारी अपनी जाती जिंदगी है। और एक और बात, कल जो काम मिस्टर आतिश ने तुम्हें दिया था, उसे रिव्यू कर लेना। ठीक है, फिर हर किसी को अपना काम करना चाहिए। आप मुझे मिस्टर आतिश की रिपोर्ट्स दिखाइए, मैं मिस मरजान का भेजा हुआ प्रोजेक्ट रिव्यू करता हूँ। जैसे आपकी मर्जी, हमारे बादशाह सलामत। गुड मॉर्निंग बिन्नास खाला। धन्यवाद, खुदा तुम्हें शक्ति दे। खुदा आपको भी शक्ति दे बिन्नास खाला। ये कहाँ रखूं? इन्हें यही रहने दो बेटा, मैं काम खत्म करके देख लूंगी। पता है, जब मैंने एलुल कहा तो ताहिर याद आ गया मुझे। ताहिर? ताहिर उन बच्चों में से एक था। बहुत समय पहले 2 बहन भाई यहाँ रहते थे, ताहिर और एलुल। एलुल ताहिर की बहन थी। जो भी हो, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, उम्र की वजह से मैं थोड़ी जज्बाती हो गई हूँ। क्षमा चाहती हूँ। इसे क्या हो गया एकदम? मुझे क्या पता इसे क्या हुआ है। बस जब मैंने ताहिर और एलुल का जिक्र किया तो इसे कुछ हो गया, समझ नहीं आया। पता नहीं। आपको कुछ चाहिए था मुज़य्यन साहिबा? नहीं नहीं, तुम अपना काम करो बस। अगर आप बुरा ना माने तो मैं दूसरे किचन से कुछ लेने जा रही हूँ, अभी आई। बताओ मुझे क्या खबर है? अभी तक वो काम हुआ क्यों नहीं?